गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसके पार्ट नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। हमने अमीनो एसिड के संश्लेषण की विधियाँ कर रहे थे, जिसके अंदर NH2 समूह के अवरोहण की विधि, जिसके अंदर सेंगर या DNP मेथड हमने कर लिया था, और उसके बाद में डेंसिल विधि ये भी हो गई थी। इसके अंदर एक लास्ट विधि बची है, जिसके अंदर जो विधि है वो है एडमान विधि। इस विधि के अंदर क्या करते हैं, हम एडमान अभिकर्मक काम में लेते हैं। अमीनो एसिड का संश्लेषण करने के लिए, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से अमीनो एसिड को पृथक करने के लिए हम एडमान अभिकर्मक को काम में लेते हैं। और इस अभिकर्मक को काम में लेकर के जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ में इसको जोड़ा जाता है, जब अमीनो एसिड पृथक होते हैं तो ये थायोजालोन के रूप में पृथक होता है और हमें अमीनो एसिड प्राप्त होता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास में एडमान अभिकर्मक है C6H5 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये क्या होता है, एडमान अभिकर्मक होता है। एडमान अभिकर्मक होता है। इस एडमान अभिकर्मक को काम में लिया जाता है और इस एडमान अभिकर्मक को एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। CHR CONH CHR और CONH और डेस्टेस, यानी कि इसके बाद में ये एक बहुत लंबी श्रृंखला के रूप में पाया जाता है और इसको इस तरीके से काम में लेते हैं। CO है जो वो C डबल बॉन्ड O को इस तरीके से शो कर रहा है, ऐसे इन दोनों की रिएक्शन करवाने पर यहाँ C6H5 N और इसको C डबल बॉन्ड S से लेते हैं। इसके साथ में इस N को जोड़ दिया जाता है NH, और ये आगे CHR के साथ जुड़ा रहता है और यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये कंडीशन में होता है। और इसके साथ में यहाँ NH CHR और C डबल बॉन्ड O और NH, और इसको डेस्टेस इसलिए लिखा है कि इसके आगे बहुत सारे अमीनो एसिड की कितनी भी लंबी श्रृंखला हो सकती है, इसके आगे बहुत सारी लंबी श्रृंखला हो सकती है। इसको फिर तनुछार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं और तनुछार की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो ये सल्फर क्या करता है, इस कार्बन के साथ में बॉन्डिंग करेगा इसके साथ में, और ये बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं करना है इसके अंदर। तो C6H5 या NH और इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ सल्फर और इधर NH, ये हो गया, और ये किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और CHR। सिर्फ बॉन्डिंग चेक करनी है हमारे पास में कि जो बॉन्डिंग बनी हुई है वो सही है क्या। इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो गई, ये O और इसके साथ N, ये यहाँ से अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। CHR इस तरीके से जोड़ेंगे, फिर C डबल बॉन्ड O और NH, और ये इस तरीके से जुड़ गया इसके साथ में जब हमने तनुछार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई। तो देखिए, पहले ये पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला थी इसके साथ में जुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। ये बॉन्डिंग होते ही हमें क्या होनी स्टार्ट हो गई, सेपरेट होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि हम एडमान अभिकर्मक काम में लेते हैं और एडमान अभिकर्मक काम में लेकर के जब ये रिएक्शन करवाते हैं दोनों को जोड़ करके, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है ना, उस प्रोडक्ट में यहाँ पर हमें थायोजालोन पृथक होता हुआ दिखाई देता है। तो अब देखिए, इसको आगे तोड़ेंगे तो ये इधर सेपरेट हो जाएगा C6H5 NH, और इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ ये S, और इधर डबल बॉन्ड NH, और ये H नहीं आएगा भाई, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, CH R और ये C, और ये इसके साथ में डबल बॉन्ड से इधर जुड़ गया, ठीक है।
इसको बोलेंगे थायोजालोन। क्या बोला जाएगा? थायोजालोन। तो यहाँ पर क्या हुआ? थायोजालोन पृथक हो गया। और आगे NH2CHR और C डबल बॉन्ड O और NH, ये जो एमिनो एसिड हैं ये क्या हो गए? पृथक हो गया। हमें क्या करना था? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से एमिनो एसिड को ही तो पृथक करना था। तो इसके लिए हमने पहले दो विधियां पहले कर ली। एडमान विधि के अंदर हमने एडमान अभिक्रमक काम में लिया, उसको जोड़ दिया। एक एमिनो एसिड तो इसके साथ में जुड़ करके थायोजालोन के रूप में चला जाता है और एक एमिनो एसिड हमें पृथक दिखाई देता है। तो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लेकर के हम उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से एमिनो एसिड को पृथक कर सकते हैं। इसीलिए ये विधियाँ कौन सी हैं? एमिनो के संश्लेषण की विधियाँ हैं, जिसके अंदर NH2 समूह का अवरोहण किया जाता है और NH2 समूह से जोड़ करके और एमिनो एसिड को पृथक किया जाता है, जिसके अंदर 3 विधियाँ थी। हमने तीनों विधियाँ कंप्लीट कर ली। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट दूसरा जो मेथड आता है वो COOH अवरोहण विधि हो जाएगी। COOH समूह का अवरोहण विधि। बी नंबर पार्ट आता है COOH समूह अवरोहण विधि। समूह अवरोहण विधि जिसमें पहला मेथड आता है सलक व कुंभ विधि। कुंभ विधि। तो पहले हमने NH2 समूह अवरोहण विधि की थी, जिसके अंदर 3 मेथड हो गए। अब COOH समूह अवरोहण विधि यानी कि NH2 समूह अवरोहण विधि के अंदर तो क्या था? NH2 समूह से अवरोहण हो रहा था और अब क्या हो जाएगा? COOH समूह से अवरोहण होगा। तो COOH समूह अवरोहण विधि को हम काम में ले रहे हैं, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं? सबसे पहले जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लेते हैं उसका क्या करवाते हैं? बेंजोइलीकरण द्वारा रक्षण करवाते हैं। बेंजोइलीकरण द्वारा रक्षण का मतलब है कि NH2 समूह होता है वो किसी भी ग्रुप के साथ जल्दी रिएक्शन करता है, तो NH2 समूह को हमें क्या करना पड़ेगा? संरक्षित करना पड़ेगा। और संरक्षित करने के लिए उसका बेंजोइलीकरण करवाते हैं, यानी कि C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे उसका संरक्षण हो सकता है और उसके बाद में हम COH समूह द्वारा अवरोहण कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर मेथड लेते हैं NH2CHR CONH CHR डबल डैश CONH CHR ट्रिपल डैश COOH। ये विधि हमारे पास में। और सबसे पहले C6H5COCl द्वारा हम क्या करेंगे? NH2 समूह का अवरोहण करेंगे, तब भी हम COH समूह से अवरोहण कर सकते हैं। और यहाँ से हम अवरोहण स्टार्ट करेंगे ताकि एक अमीनो एसिड तो वैसे पृथक हो जाएगा और दूसरे अमीनो एसिड को हमें वैसे पृथक कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल गए और यहाँ बच गया C6H5CONH CHR CONH CHR डबल डैश CONH CHR ट्रिपल डैश COOH। अब देखो NH2 समूह को हमने क्या कर दिया? संरक्षित कर दिया और कुछ भी चेंज किए नहीं किया। हमने 3 अमीनो एसिड लेकर के उसकी एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाई और उसका बेंजोइलीकरण किया और बेंजोइलीकरण करके हमने NH2 को क्या कर दिया? संरक्षित कर दिया। संरक्षित करने के पश्चात अपने क्या करेंगे? अमोनियम थायोसाइनेट और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसकी NH4NCS क्या होता है? अमोनियम थायोसाइनेट और एसिटिक
एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब अमोनियम थायोसाइनेट और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो ये ग्रुप क्या होते हैं, इस अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्डिंग करके इस तरीके से एक कंपाउंड बनाएंगे CONH। इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, CHR और CONH और उसके बाद में CHR और यहाँ पे CO और NH और यहाँ पे CHR और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा NH आ जाएगा, ये NH और इसके साथ में N के साथ में क्या जुड़ जाएगी कार्बन, कार्बन के साथ में सल्फर और ये इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेंगे, हाइडेंटाइन बना देंगे। तो CONH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा NH4 और C डबल बॉन्ड S और ये इसके साथ में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि एक हाइडेंटाइन फॉर्म में आ गए। किस में आ गए, हाइडेंटाइन फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पर देखिए ये H हट जाएगा, ये कार्बन 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये अवरोहण कहाँ से हुआ है, COH समूह से हो रहा है, COH समूह से अवरोहण हो रहा है। फिर हम क्या करवाएंगे, अगर इसको पृथक करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये एक अमीनो एसिड तो इस फॉर्म में चला गया और ये अमीनो एसिड एक साथ जुड़े रह जाएंगे और वो हाइडेंटाइन की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो अलग करने के लिए अपने क्या करवाएंगे, इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए C6H5CONH CHR डबल डैश ट्रिपल डैश, ये लगाया नहीं हमने, CHR और CONH और CHR डबल डैश और COOH, ये अलग हो गया और इधर NH CHR और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड S और NH, ये हाइडेंटाइन फॉर्म में चला गया। ये हाइडेंटाइन के रूप में थायोहाइडेंटाइन बोल सकते हैं हम, सल्फर जुड़ा हुआ है तो थाईहाइडेंटाइन हाइडेंटाइन फॉर्म में अलग हो गया और ये हमें 2 अमीनो एसिड प्राप्त हो गए। इन 2 अमीनो एसिड को अपने क्या करवाएंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो इसके अंदर जो अमीनो एसिड हैं वो पृथक हो जाएंगे। तो एक तो C6H5COOH फॉर्म में पृथक हो जाएगा, फिर ये अमीनो एसिड अलग बन जाएगा NH2CHR और COOH, ठीक है, और ये अमीनो एसिड अलग पृथक हो जाएगा NH2CHR डबल डैश और COH और प्लस ये C6H5COH अलग हो गया, ये एक अमीनो एसिड पृथक हो गया, ये एक अमीनो एसिड हाइडेंटाइन के साथ चला गया, उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डालते हैं तो अपने आप पृथक हो जाता है। सलक और कुंभ विधि जिसके अंदर COH समूह को अवरोहण किया जाता है, इसमें पहला मेथड सलक और कुंभ के रूप में लेते हैं, जिसके अंदर पहले NH2 समूह का रक्षण किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, इसलिए बेंजोइलीकरण करवाते हैं और फिर अमोनियम थायोसाइनेट और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक अमीनो एसिड हाइडेंटाइन फॉर्म में चला जाता है और फिर उसके बाद में ये थायोहाइडेंटाइन के रूप में पृथक हो जाता है और फिर ये हमें ऐसे पृथक हो जाएगा। NaOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो और उसके पश्चात बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजोइक एसिड अलग हो जाता है, एक अमीनो एसिड अलग हो जाता है, एक अमीनो एसिड अलग हो जाता है। तो हम क्या कर रहे थे, अमीनो एसिड के संश्लेषण की विधि कर रहे थे, जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से अमीनो एसिड को पृथक किया जाता है, जिसके अंदर हमने NH2 समूह द्वारा कर लिया तीनों मेथड के द्वारा और COH समूह द्वारा हमने सलक और कुंभ विधि के द्वारा कर लिया और इस
के बाद में COS समूह अवरोहण विधि के अंदर भी 2 विधियाँ और पड़ी हैं, वो भी करेंगे हम। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।